हमारे साथ फिर एक बार है परवेज नियामी साहब, AIM के वरिष्ठ नेता रामपुर। परवेज नियामी साहब, आपके कायद के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर तेलंगाना में बनाया गया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? कांग्रेस से आखिर आपकी इतनी नज़दीकियाँ क्यों? देखिए, यह हम समझाना चाहते हैं कि यूपी के अंदर समाजवादी के 36 MLA और वहाँ सिर्फ 7 MLA। ये देखिए, अपनी झोपड़ी की बादशाह जो होती है दूसरे की महल की गुलामी से ज़्यादा अच्छी होती है। हम बताना चाहते हैं सियासत अब शौक से नहीं, शऊर से करना होगी। हमें जो लोग बदनाम करते हैं ना कि हम ये B टीम C टीम, देखिए राजनीति जज्बात का खेल नहीं है, ये शतरंज की चाल है, ये बच्चों का खेल नहीं है, लूडो का खेल नहीं जो बच्चे भी खेल रहे। हमें अपने काम लेना आते हैं। इससे पहले भी हम सत्ता में नहीं थे, आप देख लिया अगर उठा के जिन 7-8 सीटों पे हम लड़े, कहीं हमने BRS को भी हराया वहाँ पे है, हमारे अकबर ओवैसी साहब उन्हें जो हराया वहाँ BRS को, कहीं हम भी हारे। तो ये जो राजनीति में हम जो काम कर रहे हैं, हमें ना किसी के B टीम में ना C टीम में। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी पॉलिटिकल वाइज बनाओगे तो आपको देखिए क्या वफार मिलेगा, वरना दूसरे के महल की गुलामी करोगे तो ऐसी गुलाम रहोगे। नियामी साहब, चुनाव में तो भाई से लेके बहन तक ने आपके कायद के ऊपर कटाक्ष करा था और उसके बाद आपको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राजनीति में कहीं दाल में काला तो नहीं है? हाँ, राजनीति में इल्ज़ामात लगते हैं। लोगों को भी सोचना चाहिए कि कब हमारा, देखिए हमें ये भी तो बताया गया है कि जो इल्ज़ामात लगते हैं उसका सबूत क्या है। मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो पार्टी छोड़ दूंगा अगर कोई सबूत दे दे। कयासी शऊर ने के साथ उनको क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, हमें सबूत के साथ शऊर चाहिए। बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना न सिर्फ शरीयत के खिलाफ है बल्कि शराफत के भी खिलाफ। नियामी साहब, मान के चलें कि आपको कोई पद मिलने वाला है कांग्रेस के अंदर? हमारी पार्टी ने कभी मंत्री पद पहले लिया, ना हम सरकार का हिस्सा पहले थे, ना अब हैं। हम काम कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ सिर्फ हम 52 लाख मुसलमान हैं, वहाँ 2200 करोड़ का बजट अभी पास हुआ था पिछली सरकार में। इसके बरक्स 62 लाख राजस्थान में मुसलमान है, सिर्फ 219 का बजट माइनॉरिटी का पास हुआ। आप फर्क नहीं देखते? तो यही चीज़ हम बताना चाहते हैं। ये जो लोग आपकी पॉलिटिकल वाइज को बदनाम करते हैं, ये जानते हैं कि जिस दिन आपकी पॉलिटिकल वाइज स्टैंड हो गई आप हिस्सेदारी मांगेंगे। यही वजह से आपको झूठा बदनाम किया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार में आपको अगर हिस्सेदारी मिलेगी तो आप क्या कहेंगे? हिस्सेदारी हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम हिस्सेदारी के हम हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। हम मंत्री पद की लड़ाई कभी नहीं लड़ते। हम कभी आज तक देख ले रिकॉर्ड, इसी वजह से हमारे पर मुकदमा नहीं होता कि हम कोई मंत्री पद वगैरह नहीं चाहते। हम काम करवाना चाहते हैं, हम आवाम की लड़ाई लड़ते हैं। ये थे नियामी साहब जिन्होंने सीधे शब्दों में जनता के लिए काम करने के लिए कहा है।